नहीं सुधर रही दीपावली पर बिगड़ी प्रदूषण की चाल। मेरठ एनसीआर में छठे नंबर पर 234 से बढ़कर AQI पहुंचा 258 पर। दीपावली के बाद से प्रदूषण की चाल बिगड़ी हुई है। मंगलवार को एनसीआर में प्रदूषण की बढ़ोतरी के साथ मेरठ छठे नंबर पर रहा है। प्रदूषण 234 से बढ़कर 258 पर पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा और उसके बाद गाजियाबाद 300 को पार कर चुका है। मेरठ कलेक्ट्रेट में अब नजर नहीं आएंगे अंग्रेजों के जमाने के दफ्तर। एडीएम भूमि अध्यापित से लेकर ACM ब्रह्मापुरी तक के ऑफिस होंगे ध्वस्त। 32 लाख रुपए में छोड़ा ध्वस्तीकरण का ठेका। मेरठ कलेक्ट्रेट परिसर में अब अंग्रेजों के जमाने के दफ्तर सिर्फ पुरानी यादों में रहेंगे, क्योंकि जर्जर हो चुके इन भवनों को तोड़ने का ठेका छोड़ा जा चुका है और चंद दिनों में ही इनका ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 3 मंजिला इमारत खड़ी होगी, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय होंगे। मजदूर की गला रेतकर हत्या। खेत में गन्ना छीलने गया था राजू। परिजनों और ग्रामीणों ने किया हंगामा। मेरठ के रोहटा में आज सुबह मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई। यहां खेत में गन्ना छीलने गए मजदूर को धारदार हथियार से गला रेतकर मार डाला। कई घंटे बाद पहुंचे मजदूरों ने लहूलुहान शव देखा तो पुलिस को सूचित किया। वहीं परिजन व ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पाकर रोहटा पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वालों को समझा बुझाकर बमुश्किल शांत किया। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल भेज दिया गया है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच करनी शुरू कर दी है। अब यूपी सरकार तय करेगी डीजीपी। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नामों का पैनल भेजा जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल चुकी है। अब यूपी ही तय करेगा कि डीजीपी कौन बनेगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। एक तरफ डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया मंच X पर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के साथ हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2 यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी मदरसा एक्ट वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 5 नवंबर 2024 को इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात। तांत्रिक के कहने पर पति ने पत्नी और 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट। वाराणसी में तांत्रिक के कहने पर भदैनी इलाके में एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुट गई है। ये घटना भेलूपुर थाना के भदैनी की है। आरोपी का नाम राजेंद्र गुप्ता है। वह शराब का ठेकेदार है। सोमवार देर रात उसने वारदात की। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन किराएदारों को लगा कि पटाखे की आवाज है। ऐसे में मंगलवार दोपहर किराएदारों को हत्या की जानकारी हुई, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता, बेटा नवेंद्र और सुबेंद्र, बेटी गौरांगी के तौर पर हुई है। राजेंद्र का घर करीब 50 कमरों का है। इसमें 20 किराएदार रहते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ में मिला कालाजार का मरीज। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आसपास रहने वाले 500 परिवारों की जांच कराने की तैयारी। हर मरीज की 5 दिन की जाएगी निगरानी। अभी तक नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में मिलने वाली बीमारी कालाजार अब राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। यहां एक मरीज में इसकी पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि इस मरीज की कोई यात्रा इतिहास भी नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने भी मौका मुआयना किया। जिस घर से मरीज मिला है उसके आसपास रहने वाले 500 परिवारों की जांच कराने की तैयारी है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर ब्रजेश राठौर का कहना है कि आमतौर पर लखनऊ में कालाजार के मरीज नहीं मिलते रहे हैं। मरीजों की बीमारी की पुष्टि होने के बाद बचाव के सभी उपाय शुरू कर दिए गए हैं। अन्य जिलों को भी अलर्ट किया गया है। जहां पहले से मरीज मिलते रहे हैं, उन जिलों में खासतौर से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर मिली लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, रखी गई शर्त। एक्टर सलमान को एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी मिली है।
जिसमें कहा गया है कि उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। अभिनेता सलमान खान को फिर से मिली लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज मिला है। पुलिस ने आगे बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है और अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने पर जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी सक्रिय है। भाजपा महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी। झारखंड के कोडरमा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। झारखंड के कोडरमा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, इसके साथ ही जो यहाँ पर भर्तियां ये नहीं कर पाए थे, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए थे, पहले ही कैबिनेट में निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा है उन युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर ही लेकर के आएगी। झारखंड के अंदर 5 साल में 5 लाख नौजवानों के लिए नए रोजगार उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी देश के स्वाभिमान की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए सम्मान और स्वावलंबन की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास के समन्वय की गारंटी भी है। याद करिए अयोध्या से तो मैं आया हूं ना। कितने लोग अयोध्या गए हैं? आप लोग एक बार अयोध्या आइए। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से कहूंगा, वे यूपी के अंदर चुनाव के अंदर सहप्रभारी के रूप में विधानसभा चुनाव के अंदर काम कर रही थी। पूरे यूपी के अंदर घूमी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की गारंटी बाकी हम लोग के लिए, एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को। बहनों और भाइयों, जब ये कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी। बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था। और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए और भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, बुद्ध धर्म, अशोक द ग्रेट एम्परर हु shunned violence after embracing Buddhism had this definition of it carved on a pillar, and I quote, "Dhamma is good." And what is Dhamma? It is having few faults and many good deeds, mercy, charity, truthfulness, and purity.
unquote. Over the centuries, it was only natural that different practitioners would find different meanings in the Buddha's discourages, and thus there arose a variety of sects. In broad classifications, today we have Theravada, Mahayana, Vajrayana traditions, with many schools and sects within each of them. Moreover, such flowers of the Buddha Dharma proceeded in many directions over different periods of history. In one wave, it was transmitted to Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, Indonesia, and other places in Southeast India. Another wave took the words of wisdom to Tibet and Nepal, and then to China, Mongolia, Japan, Korea, Vietnam, and elsewhere. While their interpretation of the Tathagata's message differ widely, what must be noted is that there is no contradiction among them. The Buddha's first discourse at Sarnath near Varanasi remains fundamental, and layers of further and further refined understanding of it are added to it. खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।